समस्त को राधे राधे। इडियन टेक यूट्यूब चैनल रे तुम समस्त को पुणी थे स्वागत। आज वीडियो टॉपिक रे आमे प्लस टू फर्स्ट ईयर आर्ट्स स्ट्रीम रो इलेक्टिव सब्जेक्ट होम साइंस रो यूनिट 2 रे थिबा गुटे पाठ खाद्य और पुष्टि। एई पाठटी रो मोस्ट इंपोर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन एवं तार आंसर डिस्कशन करिबा। तेणुक वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत पूरा देख, वीडियो को लाइक करो, चैनल रे नुआ आस्तिले चैनल को सब्सक्राइब करो एवं अन्य मानू मध्य शेयर करो। जदि कोनोसी डाउट सजेशन थाए कमेंट करि जणाओ। तबे चलो आज वीडियो टॉपिक रे आमे होम साइंस इलेक्टिव सब्जेक्ट रो यूनिट 2 खाद्य और पुष्टि ए पाठटी रो मोस्ट इंपोर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन एवं तार आंसर डिस्कशन करिबा। तबे एक नंबर प्रश्नटी होची पुष्टि साधन कहिले कोन बुझ। पुष्टि साधन कहिले कोन बुझ। तबे उत्तर हैला पुष्टि साधन एक वैज्ञानिक प्रणाली जीव खाद्यर सारांश को ग्रहण करिबा, हजम करिबा, शोषण करिबा, शरीर आभ्यंतर को प्रेरण करिबा, परिशेष रे पुष्टि को व्यवहार करी शरीर को कार्यक्षम करिबा एवं अदरकारी पदार्थ को शरीर निष्कासन करिबा को पुष्टि साधन बोली कहा जाए। माने जीव माने जो खाद्य खाती से खाद्यर सारांश हजम होबा परे शोषण होइकी सेथिरु जो पोषक तत्व आम शरीर को मिली थाए एवं शरीर कार्यक्षम करे ताको ही पुष्टि साधन बोली कहा जाए। तापर आसला प्रश्न नंबर 2 खाद्यर संज्ञा कौन। तेबे यार उत्तर है जे कोनोसी कठिन किंबा तरल पदार्थ जाको खाइबा परे ता हजम और शोषित होई आम शरीर रे मिसे एवं जारण प्रक्रिया द्वारा आम शरीर को शक्ति और उत्ताप प्रदान करिथाए तथा रोग आक्रमण शरीर को मुक्त रखे ताहाकू खाद्य कहा जाए। तेबे ए दुईटा आमर शॉर्ट क्वेश्चन भली तुम माने आकु ग्रहण करि परिबो। तबे 3 नंबर प्रश्नटी हैला खाद्यर कार्य कोन बुझाओ। तेबार उत्तर हैला पॉइंट 1 खाद्य शरीर गठन वृद्धि साधन क्षति पूरण करबा संगे संगे ईंधन भाव में शक्ति और उत्ताप प्रदान करे। पॉइंट 2 रे खाद्य शरीर टिश्यू गठन पई उपादान जोगाइबा संगे संगे एहार वृद्धि और क्षय पूरण करिथाए। पुष्टिसार और धातुसार खाद्य द्वारा यह संपादित हुए। पॉइंट 3 रे श्वेतसार बा शर्करा एवं स्नेहसार खाद्य शरीर को शक्ति प्रदान करे। प्रतिरक्षाकारी खाद्य शरीर को रोग दाउरू रक्षा करे। पॉइंट 4 विटामिन शरीर वृद्धि दृष्टिशक्ति चर्मर सुस्थता दंत गठन एवं हजम शक्ति प्रदान करे। शरीर नियंत्रक खाद्य शरीर साधारण कार्यक्रम पई आवश्यक होइथाय। पॉइंट 5 रे जल मध्य गुडे खाद्य जल द्वारा शरीर हजम प्रक्रिया निष्कासन शरीर परिचालनागत कार्य साधित होइथाय। तेबे एई भली भाव रे आमे जो खाद्य ग्रहण करू से खाद्य गुडी को आम शरीर कार्य करिथांती। प्रश्न नंबर 4 रे निर्जलीकरण पद्धति कहिले कोन बुझ। निर्जलीकरण पद्धति कहिले कोन बुझ। तेबे यार उत्तर हैला पॉइंट 1 जे एहा खाद्य संरक्षण रो सर्वप्राचीन उपाय। पॉइंट 2 रे एही उपाय रे खाद्य रे स्वाद और पुष्टि उणा न करी एथिरे थिबा जलीय अंश कमाई दिया जाय। माने खाद्य रो जलीय अंश कमाई दिया जाय किंतु खाद्य रो टेस्ट आउ जो पोषक तत्व रहबा कथा सेडा थाए। तापर पॉइंट 3 रे जीवाणु खमीर और फिंपी केवल आर्द्रता माध्यम रे वृद्धि प्राप्त होती। माने जे कोनोसी खाद्य पदार्थ जदि ओदा भावे रहि जाए तेबे सेठी फिंपी लागि जिवो जीवाणु मध्य लागि जांती। तेणु जलीय अंश कमाई देवा द्वारा आंब डिमिरी द्राक्षा अँला आदि फल बेसी दिन पर्यंत नष्ट न होई रहि पारे। सहजरे नष्ट होतुवा खाद्य को मध्य आमे सुखाई गुंड करी टिन रे रखि थाउ। तापरे रहिला हमरो पांपड़ बड़ी सिमेई आलू चिप्स इत्यादि को सूर्यालोक रे सुखाई एक बेसी दिन पर्यंत रखा जाय पारे। आ एहा सौर चूल्हा द्वारा मध्य सहजरे करा जाय पारे। तेबे एई प्रक्रिया माध्यम रे आमे खाद्य को किछि दिन पर्यंत साइती रखिबा को निर्जलीकरण पद्धति बोली कहा जाय। तापर आसला प्रश्न नंबर 5 रे शीतलीकरण पद्धति कहिले कोन बुझ। तेबार उत्तर हला पॉइंट 1 जे शीतलीकरण पद्धति रे जीवाणु और एंजाइम रो कार्य को कमाई दिया जाए। एही प्रणाली द्वारा खाद्य पदार्थ को दीर्घ दिन पर्यंत रखा जाय थाए। पॉइंट 2 रे
कदली आलू व्यतीत विभिन्न प्रकार पनीपरिया को जरी खल रखी रेफ्रिजरेटर रे फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ाई अधिक तापमात्रा रे रखा जाय थाए। लहुणी माछ अल्प तापमात्रा रे रखा जाए। तापरे पॉइंट 3 रे यह व्यतीत मध्य गृह रे बरफ बाक्स रखी शीतलीकरण पदार्थ पय व्यवहार करा जाए। पॉइंट 4 रे भारत रे ग्रामांचल रे पतनशील खाद्य पदार्थ को माटी पात्र रे रखी बाली रे अदा कना घोड़ाई दीर्घ दिन पर्यंत मध्य संरक्षित करा जाय थाए। फल रे गृहर परिचालक को अनेक थर बाजार को जीवा को पड़े नाही। माने आमे जो फ्रिज रे खाद्य संचय खाद्यटा को साइज कर रखि थाउ ताको ही शीतलीकरण कुआ जाए। आउ बड़ बड़ गोदाम रे जो आलू गोदाम तापरे हमर विभिन्न प्रकार फल गोदाम रहिछि सेठी मध्ये शीतलीकरण पद्धति द्वारा फल आ पनीपरिया को साइज करी रखा जाए। तापर आसला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हैला तेल बा मसला माध्यम रे खाद्य संरक्षण किपरि हुए। तेबार उत्तर हैला तेल मसला सहित लुण और चीनी मिसाई खाद्य रे प्रयोग करिवा एहा एपरि एक अवस्था जहा अणुजीव मानकर वृद्धि रे बाधा सृष्टि करे आउ अधिकंतु एहा खाद्य रे बासना मध्ये वृद्धि करि थाए। माने जदि गुटे खाद्य रे आमे जदि तेल मसला बा लुण चीनी मिसेई रे आमे रखि दवा ताले सेही खाद्य रे जो अणुजीव मानकर वृद्धि हेतिबा सेटा बढ़िबो नाही। किंतु ए जागा व्यवहार कले से खाद्यर बासना मध्य बढ़ी जाए। जेमिति लंका मेथी कला जीरा सरिष जीरा पान मधुरी इत्यादि मसला आचार रे प्रयोग करा जाय थाए। पॉइंट 3 सेहि परि भाबरे तेल प्रयोग करिवा द्वारा एहा आचार उपरे एक बल परि बसी रहे। वायु आचार संस्पर्श रे आसी पारे नाही। फल रे अणुजीव मान आचार देहरे संज्ञा वृद्धि न करी कोनोसी क्षति करि पारंती नाही। तेबे एई तेल मसला माध्यम रे मध्य आमे किछि खाद्य को किछि दिन पर्यंत साइती रखि परिबा। तापर आसला प्रश्न नंबर 7 निर्जीवाणुकरण कोन। निर्जीवाणुकरण कोन। तेबे यार उत्तर हला पॉइंट 1 एई पद्धति रे खाद्य रे अधिक उत्ताप प्रयोग फल रे अणुजीव मानकर वृद्धि रे बाधा सृष्टि हुए। स्फोटनांक तापमात्रा माने 212 डिग्री किंबा 100 डिग्री सेल्सियस रे बहु समय पर्यंत खाद्य को रखिले खाद्य भितरे उत्ताप प्रवेश करी अणुजीव मानक जीवन रे मारी दिए। पॉइंट 2 रे निर्जीवाणुकरण निमंते खाद्य रे उत्ताप प्रयोग करा जाय थाए। कलुषित हाथ प्रयोग कले माने मैला हाथ प्रयोग कले मध्य ता पुनर्बार खाद्य नष्टीकरण रो कारण होय थाए। कारण कोलिस्ट्रिजियस बोटुलिनम उत्ताप रे नष्ट हुए नाही। तेनु करी आमे मैला हाथ करे ताको धरिबा नाही। तापरे कोलिस्ट्रिडियम कटुलिनम अणुजीव अम्ल विहीन अम्ल अल्प अम्ल रे यथा मटर छुई शस्य सबुज जीन रे रही विष सृष्टि करती। यह शरीर प्रति खूब क्षतिकारक। एही सुस्थ बीजाणु और जीवाणु गुड़ी को खाद्य को प्रेशर रे रांधिबा द्वारा मध्य नष्ट हो जाय थाए। तापरे स्टाफिलोकोकी द्वारा उत्पादित एस्टर टॉक्सिन फुटाइबा द्वारा मध्य खाद्य नष्ट हुए नाही। किंतु बोटुलिनम 10 मीटर पर्यंत खाद्य को फुटाई नष्ट हो जाती। एही प्रणाली गुड़ी को प्रयोग करिया समय रे समस्त सतर्कता अवलंबन कले खाद्य पदार्थ बेसी दिन पर्यंत रही पारे। आ ए निर्जीवाणुकरण प्रक्रियाटा हमरो बेसी विज्ञान गार रे व्यवहार करा जाउची खाद्य को अधिक दिन पर्यंत रखिबा पई। तापर आसला प्रश्न नंबर 8 रे विशोधन प्रक्रिया कोन बुझाओ। तोर उत्तर हला पॉइंट 1 जे रोग जीवाणु संपूर्ण ध्वंस करिवार उपाय को विशोधन प्रक्रिया कहंती। एहार एकमात्र उपाय हला परिष्कार परिच्छन्नता और विशोधक प्रयोग करिवा। विशोधक कठिन तरल बा बाष्पीय होई पारे जा द्वारा रोग जीवाणु सेठिर ध्वंस पाई जानती। पॉइंट 2 रे एहा जीवाणु घातक निर्जीवाणु कारक मध्य कहंती। आउ केतेक रासायनिक पदार्थ जीवाणु निवारक भाव रे कार्य करंती जेमिति कि बोरिक एसिड चूर्ण और फॉर्मालिन आउ केतेक दुर्गंध मध्य दूर करंती। तेनु एगुडी को डिओडांट बोली मध्य कहंती। ताबरे विशोधक 3 श्रेणी रो अटे। एक होची प्राकृतिक जेमिति कि सूर्य किरण आ विशुद्ध वायु एडा मध्य गुडे विशोधक भाव कार्य करे। ताबरे 2 रे भौतिक प्रज्वलन उत्ताप वायु प्रयोग फुटाइबा गरम जलीय बाष्प प्रयोग द्वारा मध्य विशोधन आमे करि परिबा। ताबरे रासायनिक प्रक्रिया कोन ना घन तरल बाष्पीय और शिविर एरोसेल माध्यम रे आमे रासायनिक प्रक्रिया रे विशोधन मध्य आमे करि परिबा। तो विशोधन प्रक्रिया मध्य गुडे प्रक्रिया जेउठारे खाद्य पदार्थ रे थिबा हमरो
जीवाणु गुड़िक रोग जीवाणु गुड़िक आम ध्वंस कर आसला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हूँ प्रच्छन्नावस्था समय क्या कहुए। तेबार उत्तर है जे रोग जीवाणु शरीर में प्रवेश करने समय ठारू रोगर लक्षण देखा पर्यंत समय को प्रच्छन्नावस्था समय बोली कहती। कारण रोग जीवाणु शरीर में प्रवेश कर किसी समय बा किसी दिन पर्यंत कार्यक्षम हो न था। तेणु व्यक्ति शरीर में रोगर कौन लक्षण प्रकाश पाई न था और आक्रांत मनुष्य संपूर्ण सुस्थ बोली मन हुए। यही प्रच्छन्नावस्था काल केते गुड़िए विषय उपर निर्भर करे। एक जे संक्रमण बेले शरीर में प्रवेश करिथिबा विषर परिमाण, तापरे रोगीर रोग प्रतिरोधक शक्ति, तापरे रोग संक्रमणकारी जीवाणुर गुण, यही तीनटा को धरिकी आमर प्रच्छन्नावस्था सृष्टि होता है। प्रश्न नंबर 10 रे संक्रमणर प्रयोग प्रणाली गुड़िक लेख। आर उत्तर है जे संक्रामक रोगर जीवाणु शरीर मध्य निम्नलिखित प्रणाली प्रवेश करती। एक हूँ चर्म। केतेक रोग जीवाणु चर्मर कटा बाटे, केतेक चर्मर खंडिया बाटे और आउ केतेक विभिन्न कीट दंशन द्वारा चर्म मध्य दे शरीर प्रवेश करती। 2 प्रश्वास। कलुषित वायु प्रश्वास द्वारा सुस्थ लोकर श्वास नली बाटे फुसफुस रे प्रवेश करी रोग सृष्टि करिथाए। रोगी जोर रे कथा कहला बेले, काशिला बेले और छिंकिला बेले ताहार मुखर निर्गत अणुबिंदु गुड़िक मध्य जीवाणुपूर्ण होई वायु रे मिसी थांती। एही वायु जो सुस्थ लोक माने प्रश्वास ग्रहण करते सेमानक शरीर रे एही रोगी जीवाणु प्रवेश करिथाए। तापर आसला भक्षण माने खाइबा द्वारा रोग जीवाणु द्वारा कलुषित खाद्य और पानीय आहरण करने द्वारा मध्य रोग जीवाणु पाकतंत्र दे शरीर मध्य प्रवेश करती। तेबे ये थिला किसी संक्रामक रोगर माने क्यों क्यों माध्यम रे संक्रामक रोग गुड़िक जड़े रोगी ठारू अन्य सुस्थ लोक देह प्रवेश करिथांती। तो तापर आसला प्रश्न नंबर 11 प्रच्छन्नावस्था बाहक काहाकू कुहा जाए। तेबे यार उत्तर है केतेक रोग यथाक्रमे मिलिमिला, हुपिंग काश इत्यादि जीवाणु शरीर मध्य प्रवेश करने दिन ठारू उक्त व्यक्ति रोग बाहक भाव कार्य करिथाए। तापरे रोगर लक्षण एमानक मध्य प्रवेश पाई नथिले मध्य एमाने संपूर्ण सुस्थ व्यक्ति परि मन हेले सुधा एमानक स्पर्शरे सुस्थ व्यक्ति आसिले सेमानकु रोग संक्रमण होइथाए। एणु एमानकु प्रच्छन्नावस्था बाहक बोली कहिथांती। तापर आसला प्रश्न नंबर 12 रे संक्रामक रोग प्रतिरोध पई पृथकीकरण किपरि अवलंबन करिबा लेख। तेबार उत्तर है जे पृथकीकरण व्यवस्था रे रोगी को सुस्थ लोकंक ठार पृथक करी रखा जाय थाए। 2 रे रोगर संक्रमण प्रतिरोध करिबारु यह एक त्रुटिहीन सठिक उपाय जे पर्यंत रोग जीवाणु गुड़िक रोगी शरीर को संपूर्ण विनाश होई न थांती से पर्यंत रोगी को पृथक करी रखा जाय थाए, माने अलगा करी रखा जाय थाए। 3 दुईटी उपाय रे एही व्यवस्था अवलंबन करा जाय थाए, यथा गृह रे कोनोसी एक स्वतंत्र कोठरी रे रोगी को रखी चिकित्सा व्यवस्था करा जाय थाए किमा डाक्तरखाना रे रखी चिकित्सा व्यवस्था करा जाय थाए। 4 रे एही व्यवस्था फल रे रोग जीवाणु सुस्थ लोक निकट को जाई पारे नाही और सुस्थ लोक रोग जीवाणु बहन करी अन्य मानक संक्रमित मध्य करि पारंती नाही। तेबे एहाकू संक्रामक रोग प्रतिरोधक पई पृथकीकरण व्यवस्था बोली कहा जाय, जोटा को आमे क्वारंटाइन व्यवस्था बोली मध्य कहि थाउ। तापर आसला प्रश्न नंबर 13 रे हाड़फुटी रोगीर चिकित्सा किपरि करिवो लेख। तेबे उत्तर है हाड़फुटी रोगर चिकित्सा आरंभ ही करबाकू हेबो। पॉइंट 1 रोगी को पुष्टिसार संबलित तरल लघु पाक जेमिति कि फलरस, सागु, बार्ली, हॉर्लिक्स इत्यादि खाइबाकू देबा। पॉइंट 2 रोगीर देहरे आदु ठंडा लगाइबो नाही। पॉइंट 3 रोगीर देहरे बोरिक टाल्कम पाउडर लगाइबा। पॉइंट 4 रे रोगीर चर्म और मुख पारामांगनेट द्रवण रे पोछिबा। पॉइंट 5 रे रोगीर चक्षु रे ऑइंटमेंट लगाइबा। पॉइंट 6 रे सर्वशेष रे रोग उपशम परे रोगी को विशोधित जल रे गाधई देबा, जोटा कि हळदी पानी रे आमे गाधई थाउ बोली कहा जाय। तापर आसला प्रश्न नंबर 14 शिशु पक्षाघात रोगर प्रतिरोध व्यवस्था किपरि करिबा। पोलियो जोड़ा को आमे कहा जाय जे रोगर लक्षण जणा पड़िया मात्रे स्वास्थ्य विशेषज्ञ को जणाइबा, रोगी को पृथक रखी चिकित्सा व्यवस्था करिबा, रोगीर समस्त द्रव्य को उत्तम रूपे विशोधित करिबा, तापरे विशोधित करी पानी पीवा को देबा, क्षीर को उपयुक्त परिमाण रे फुटेई पीवा को देबा, फल और पनीपरिया को पारामांगनाइट द्रवण रे धोइबा और परे रोगी को खाइबा को देबा, माछीर विनाश पई समस्त व्यवस्था अवलंबन करिबा, शिशु को पोलियो प्रतिरोधक औषध बा टीका खुआइबा,
समस्त सन्देहजनक बाहाकर उपयुक्त विशोधन करवा पोटासियम पारामांगानाइट जल रोगीर कुली कराइबा तबे एई भली करले शिशुर पक्षाघात रोग प्रतिरोध होई पारिबो। तबे समस्त को धन्यवाद। ये थिला हमर खाद्य और पुष्टि यूनिट 2 रो होम साइंस इलेक्टिव सब्जेक्ट रो 3 मार्क इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं तार आंसर जहा कि हमें आलोचना कले पॉइंट वाइज। आशा करे एई भिडियोटी तुमर परीक्षा उपयोगी होई पारिबो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू ऑल।